स्वागत है आपका हमारे सेविंग फ्यूचर एकेडमी में। तो गाइस, पिछली कक्षा के अंदर अपन ने जो पद्म पुरस्कार है उस पर बात की थी और पद्म पुरस्कार के अंदर पद्म विभूषण जो 5 व्यक्तियों को मिले हैं उन पे अपन ने चर्चा कर ली थी। तो आज हम आगे इस कक्षा के अंदर जो पद्मश्री है, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के हिसाब से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे LDC SI हो गई और RS का एग्ज़ाम हो गया, तो राजस्थान का करंट अफेयर भी आता है। तो राजस्थान के हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा है, तो इसको आप सही ढंग से याद करना है इन चीज़ों को। और पिछली कक्षा के अंदर अपन ने यह चीज़ें याद की थी कि टोटल 131 लोगों को, मैंने आपको बताया था कि टोटल 131 लोगों को, 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। उनमें से मैं आपको वर्गीकरण करके बताता हूँ। 5 तो मिले हैं पद्म विभूषण, ठीक है, और 5 मिले पद्म विभूषण और 13 मिले हैं पद्म भूषण, ठीक है, और 113 मिले हैं पद्मश्री। पद्मश्री तो PV, PB और PS, इसको आपको याद रखना है। और मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी पिछली कक्षा के अंदर कि आप जो 13 को पकड़ लो, एक नंबर पकड़ लो 13 से आप याद रखो 13 तो 13 का एक नंबर है, इस नंबर को आप पकड़ लो। 13 पद्म विभूषण, 5 तो पद्म विभूषण मिले हैं, 13 पद्म भूषण मिले हैं और 113 पद्मश्री मिले हैं। और इस पद्मश्री के अंदर ही अपने राजस्थान के 3 लोगों को राजस्थान के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, उनको आपको याद रखना है। सबसे पहला है वह है श्री तगाराम जी, श्री तगाराम जी भील। और इनको यह कला के सेक्टर के अंदर मिला है, श्री तगाराम जी भील। अब जो तगाराम जी भील है, इसके बारे में मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह बताता हूँ। ये तगाराम जी जो भील है, यह अलगोजा के सेक्टर में इनको एक वादक के रूप में, यह अलगोजा बहुत ही अच्छी तरीके से बजाते हैं, उसके कारण इनको यह पुरस्कार मिला है। और अलगोजा जो अपने मारवाड़ सेक्टर में होता है, जो राजस्थान के अंदर है, अलगोजा 2 बांसुरी वाला होता है। इसमें 2 बांसुरी होती है। यह एक राजस्थान का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र और पारंपरिक वाद्य यंत्र है। और इसके अंदर जो अलगोजा है, इसमें 2 बांसुरी होती है, ठीक है। इसको बनाने में और इसको बजाने में ये बहुत ही आगे थे, ठीक है। उसके कारण इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अलगोजा के अलावा एक मटका, जो अपने घर में मटका होता है, मटका जिसे बोलते हैं गढ़ा और अलगोजा दोनों को, गढ़ा और अलगोजा दोनों को बजाने में और अपने हाथों से इसको बनाने के अंदर भी इनको बहुत ही श्रेय प्राप्त था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और श्री तगाराम जी है, इन्होंने एक अलगोजा संस्थान, और ये कहाँ से आते हैं? जैसलमेर सेक्टर से आते हैं। यह जैसलमेर सेक्टर से आते हैं, जैसलमेर सेक्टर के अंदर एक गांव है मूल सागर नाम का गांव है, वहाँ से ये आते हैं। और यह एक चरवाहे और श्रमिक के रूप में इन्होंने काम किया है। श्रमिक के रूप में काम करते हुए इस लोक कला को इन्होंने जीवित रखा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और इस लोक कला को जीवित रखने के लिए इन्होंने एक अपने जाति है मांगणियार और भील। इस जो जनजाति है, इस जाति की यह जाति जो विलुप्त, इनकी जो लोक कला है वो विलुप्त हो रही थी, इस लोक कला को इन्होंने आगे बढ़ाया है और जो नई पीढ़ी है उसको बजाना ये सिखा रहे हैं, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। श्री तगाराम भील, ठीक है, कला। अब यह इनको एक अनसंग हीरो के रूप में केंद्र सरकार ने अनसंग हीरो मतलब अनसुना नायक के रूप में इनको इस जो अपना ये पद्मश्री अवार्ड है, इससे इसको सम्मानित किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद में जो सेकंड नंबर आता है, वह सेकंड नंबर है श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी, और इनको मिला है यह कला के अंदर, ठीक है। अब इनके बारे में 3-4 फैक्ट है वह आपको याद रखनी है। इनको क्यों मिला है? यह भफंग बजाने में माहिर थे। और इन्होंने जो मेवात सेक्टर होता है, अलवर भरतपुर वाला जो मेवात सेक्टर होता है, और ये आते कहाँ से हैं? ये डीग से आते हैं, डीग भरतपुर जो पूर्व के अंदर भरतपुर जिले के अंदर ही था, अब तो डीग नया जिला बन गया है,
डी भरतपुर सेक्टर से ये आते हैं और वहाँ की एक पांडुन कला होती है, पांडुन कला, पांडुन ये इंपॉर्टेंट है, पांडुन कला, इस कला को इन्होंने जीवित किया है, पांडुन कला को। पांडुन कला के अंदर क्या होता है, पांडुन कला के अंदर ये तो ऐसे होता है कि यह एक महाभारत की तरह गायन होता है, महाभारत की तरह एक गायन होता है, लोक गायन होता है, महाभारत की तरह लोक गायन होता है। अब इसके अंदर 2500 से अधिक जो दोहे हैं, उन दोहों को इन्होंने कंठस्थ है, इनको 2500 से अधिक दोहे इनको कंठस्थ है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी तो अपन को एक चैप्टर भी याद नहीं रहता है, सोचो इनको 2500 से अधिक दोहे कंठस्थ याद थे। तो ये जो पहले वाले आदमी होते थे ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे। आजकल तो एक पेज याद करने में भी मतलब पसीने आ जाते हैं, यार मेरे को तो याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब देख लो आप 2500 से अधिक जो दो हैं इनको कंठस्थ याद थे, सोचो आप कितने बड़े आदमी थे। और इन ऐसे महान आदमियों को ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। अब इनको 2001 अवार्ड और मिला है इनको, वह मिला है 2024 के अंदर। 2024 के अंदर इनको राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। यह चीज़ भी याद रखनी है, संगीत नाटक अकादमी 2024 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिलने से पहले इनको यह इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये गफरुद्दीन मेवाती जोगी कला के अंदर इनको मिला है। और बफंग क्या होता है, बफंग एक इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जैसे अपना डमरू होता है, डमरू की तरह एक वाद्य यंत्र होता है और ये नीचे से ऐसे खुला हुआ होता है, डमरू की तरह एक वाद्य यंत्र होता है, इसके ऊपर ये घुमा होता है। और ये एक तत्वाद्य यंत्र होता है, तत्वाद्य यंत्र होता है। और तत्वाद्य यंत्र होता है, इसके अंदर एक तार होता है, उस तार को खींचकर उस तार को खींचकर छोड़ा जाता है और इसके ऊपर हाथ से थपथपाया जाता है, तो इसकी बहुत ही मधुर ध्वनि आती है। और इस कारण से इसको बफंग को टॉकिंग ड्रम नाम से भी जाना जाता है, टॉकिंग ड्रम नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये एक तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये दो आपको नाम याद हो गए हैं। सबसे पहला नाम है श्री तगाराम जी भील, उनको कला के क्षेत्र के अंदर मिला है और ये अलगोजा वादक थे, अलगोजा अच्छा बजाते थे। और ये कम से कम इन्होंने 15 देशों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम 15 देशों के अंदर, जैसे रसिया, जर्मनी, अमेरिका, इनके अंदर इन्होंने यह काम किया है। उसके बाद में आगे श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इनको भी कला के सेक्टर के अंदर मिला है और ये बफंग के बहुत ही अच्छे वादक थे। और जो बफंग है, बफंग को कैसे बजाया जाता था, एक पांडुन कला थी, पांडुन कला होती है, 2500 से भी अधिक उसके अंदर दोहे थे, इनको कंठस्थ याद थे। इस कारण इन्होंने इस कला को जीवित रखा है मेवाती सेक्टर के अंदर, उस कारण इनको यह पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उसके बाद में तो 3 नंबर है, वह आता है 3 नंबर पे आता है श्री स्वामी ब्रह्मदेव महाराज। और ये इनको मिलता है समाज सेवा के अंदर, इनको मिलता है समाज सेवा के अंदर। इनके 3-4 फैक्ट है। इन्होंने सबसे पहले यह आते हैं श्री गंगानगर सेक्टर से आते हैं, ये। और श्री गंगानगर के अंदर इन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की है। 29 सितंबर 1993 को इन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की है। और यह विद्यालय जो नेत्रहीन लोग हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, मूक बधिर लोग हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। और इसके कारण इन्होंने जो श्री जगदम्बा एक नेत्र चिकित्सालय भी खोला है वहाँ पे श्री गंगानगर के अंदर। और उसके अंदर जो ये दिव्यांग बच्चे हैं उनकी नेत्र का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर सेक्टर के अंदर श्री स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी है, इन्होंने इस श्री जगदम्बा अंध विद्यालय और श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की है। ये अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। तो ये 3 जो राजस्थान के हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों के नाम हो गए तगाराम जी, उसके बाद में आ गया श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी और उसके बाद में आ गया श्री स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी। ये समाज सेवा के अंदर मिला है। तीनों आपको याद रखने हैं, नाम भी पूछ सकता है और किसके सेक्टर के अंदर इनको मिला है वह भी पूछ सकता है। एक ट्रिक के हिसाब से याद रखना है आपको इसको, गफ्फर तगा स्वामी, ये 3 नाम आपको ऐसे याद रखने हैं।
गफ्फर तगा स्वामी, गफ्फर तगा स्वामी, गफ्फर तगा स्वामी, उससे आपको यह चीज़ याद रखनी है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है।